ये है क्या? नंबरोलॉजिस्ट की अगर बात करें, नंबरों का हमारी ज़िंदगी में वाकई उपयोग है या ये जस्ट नंबर है? ये नंबरोलॉजी किस में आएगा, आध्यात्मिक या वैज्ञानिक? क्या है ये क्या एक्चुअली? मोबाइल नंबर प्रॉब्लम ये हो गई कि आपका मोबाइल अब आपके साथ 24 घंटे जुड़ गया है। इरफान खान जो फेमस एक्टर है ना, उन्होंने एक्स्ट्रा आर लगाया अपने नाम की फ्रीक्वेंसी में, तो नाम की फ्रीक्वेंसी दुश्मनी निकाली है, तो कहीं ना कहीं ब्लड कैंसर का चीजें हैं। बेस्ट में आप बोलोगे तो 33 से 6, 33 से 6 इज द बेस्ट नंबर। कभी सुना है 36 का आंकड़ा? हाँ, 36 का आंकड़ा सुना है। ये हम अभी नहीं सुने, ये हमारी दादी नानी भी बोलती थी। इकलौता नंबर जो थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल कर पाता है आपकी लाइफ में है वो अभी भी 1 नंबर, वो भी 1 है, वही 1 ही होगा केवल जो आपको कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, नो एनीवन। ठीक है, समझ पा रहा हूँ, राइट। 1 अब मोस्टली आर, बी और के नाम के लोगों को इमोशनल ज्यादा देखोगे। ऋतिक रोशन ने अपने नाम के स्पेलिंग को जो बैलेंस किया है एच लगाकर। हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दीपक भदौरिया और आप देख रहे हैं सोच कास्ट का पहला एपिसोड। हमारे साथ हैं द डिवाइन रूही, जो कि टैरो कार्ड रीडर है और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। काफ़ी अचीवमेंट है, काफ़ी लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचा चुके हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा रूही कि ये है क्या? नंबरोलॉजिस्ट की अगर बात करें, नंबरों का हमारी ज़िंदगी में वाकई उपयोग है या ये जस्ट नंबर है? नहीं, इनका बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आप लाइफ लॉन्ग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसको याद किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी वो डेट है एक पैटर्न को वो डिकोड करने का काम करती है, तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और नंबर्स का तो हमारी लाइफ में शुरू से ही आपने सुना होगा, 7 समंदर, 9 रत्न। बिल्कुल। ये नंबरोलॉजी किस में आएगा, आध्यात्मिक या वैज्ञानिक? क्या है ये क्या एक्चुअली? ये दोनों है। दोनों है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का एक तरीका भी है, ठीक है, और ये एक साइंस भी है, तो दोनों ही है। कुंडली, फिर अगर जैसे बोलते हैं कुंडली लोग देख के ही सब कुछ करते हैं, कुंडली से कितना रिलेट कर पाता है? कई लोगों को लगता है कि न्यूमरोलॉजी अभी अभी ट्रेंड में आया है, लाइक 2-3 साल 4 साल हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। आप खुद अपनी कुंडली आज जाकर देखिएगा, खुलकर जैसे ही देखेंगे, न्यूमरोलॉजी में जिन प्लैनेट्स की हम बात करते हैं, विच इज राहु, केतु, शनि, सूर्य, सारे आपको वहाँ पे कुंडली में दिख जाएंगे। उन प्लैनेट की प्लेसमेंट से हम समझ जाते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चलने वाला है। जैसे 12 राशियां होती हैं, 12 ग्रह होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं। 12 हाउसेज जो है ना, उन हाउसेज में पर्टिकुलर बैठे होंगे वो प्लैनेट्स। राहु कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है, इन सब का एक पैटर्न है जो डिकोड हम करते हैं। ओके, तो मतलब ये कहीं ना कहीं उससे भी रिलेट करता है। ठीक है, अभी लोगों की जिंदगी में कितना एग्जिस्ट करता है मुझे नहीं पता। आप कुछ ऐसे उदाहरण कोई हैं जिन्होंने आप किसी तरह से उन्हें नंबर से रिलेटेड कोई ज्ञान दिया हो, कोई नॉलेज उन्हें दी हो, या उन्हें सजेस्ट किया हो कि आप ये कोई नंबर हटाएं या नंबर इसमें डालें या फिर नाम में बदलें या लोगों में बदलें? मैंने सुना कि आप लोगो वगैरह भी चेक करके बताते हैं, तो उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ ऐसे नाम आपसे जानना चाहूँगा। टचवुड, अभी तक जितने भी क्लाइंट हैं सारे ही क्लाइंट के पॉजिटिव चेंजेस ही मैं देखती हूँ, और मैं बाकायदा ट्रैक भी कर रही होती हूँ। मैं एक भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जो मुझसे डिसकंटिन्यू हो चुका हो, मैं सबको प्रॉपरली चेक कर रही होती हूँ, और बहुत खुशी होती है जब मैं उनको ग्रो करते हुए देख रही हूँ। काफ़ी लाइक एक तो है जिनका 10 नंबर पे स्टोर हुआ करता था, नाउ शी इज हैविंग 3 मल्टीपल स्टोर्स, उनका खुद का 3 मल्टीपल स्टोर्स हैं। अच्छा, आफ्टर चेंजिंग अ नेम एंड लोगो। और मोबाइल नंबर का भी आजकल बहुत चल रहा है कि मोबाइल नंबर में कुछ 7 जोड़ो, तो ये कुछ ये नहीं होना चाहिए। आजकल पॉडकास्ट में बहुत देखने को मिल रहा है। ये वर्क करता है? ये भी वर्क करते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर प्रॉब्लम ये हो गई कि आपका मोबाइल अब आपके साथ 24 घंटे जुड़ गया है। पहले नहीं होता था। लोग पूछते हैं कि मोबाइल तो पहले थे ही नहीं, तो पहले क्या होता था? हम ये बताते हैं कि भाई पहले मोबाइल आपके साथ जुड़ा ही नहीं था। आजकल मोबाइल आपके हाथ में 24 घंटे, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हो, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया है, तो लोग सेव कर रहे हैं आपका नंबर, तो वो फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नाम केवल आपका मोबाइल, मेरा सिर्फ इतना कहना होता है, आप मुझे कुछ भी बताओ ही मत, आपका मोबाइल नंबर दो, आपके बारे में प्रेडिक्शन मैं मोबाइल नंबर से कर दूंगी। कुछ डिजिट दूं या पूरा मोबाइल नंबर देना होता है? आप मोबाइल नंबर का कुछ बता दो, आप कॉम्बिनेशन 9612। 9622। फैमिली में कुछ इश्यूज चलते रहते हैं आपके, जिसके कारण थोड़ा सा परेशान होते हो आप। हाँ, ये फैमिली इशू तो, एंड वेरी इमोशनल। हाँ, वो तो हूँ। बिकॉज ऑफ दैट टू मम्मा से अटैच्ड। मम्मा से अटैच इतना नहीं हूँ मैं, पर हाँ हूँ, एंड पे है तो इमोशनल। तो क्या नंबर चेंज कर लेना चाहिए मुझे? नंबर का तो हाँ, मतलब एक्चुअली ये सब। अच्छा, सबसे बेस्ट नंबर क्या होता है जो मतलब लाइफ एकदम से घूम जाए, बदल जाए?
बेस्ट के लिए भी हम बता रहे हैं ना, बहुत सी चीजें हैं। बेस्ट में आप बोलोगे तो 33 से 6, 33 से 6 इज द बेस्ट नंबर। 33 से 6 लाइक 33 सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ का टोटल, रतन टाटा की डेट ऑफ बर्थ का टोटल, ये 33 है ऑटोमेटिकली। ये एक बेस्ट नंबर तो शुरुआत में नंबर होना चाहिए। जैसे कोई नंबर लेना चाहे या बदलना चाहे, तो क्या ये मेरा नाम चूंकि दीपक है तो इसलिए मुझे पर्टिकुलर एक या सबके लिए एक सारे नंबर? वही बता रही हूँ कि 33 से 6 कॉमनली पूछोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट को देखना पड़ेगा कि आपका कहीं 6 नंबर एनिमी नंबर तो नहीं है। आपको पता है 6 नंबर किसका एनिमी नंबर होता है? किसका? कभी सुना है 36 का आंकड़ा? हाँ, 36 का आंकड़ा सुना है। ये हम अभी नहीं सुने, ये हमारी दादी नानी भी बोलती थी, है ना? तो ये कब से चला रहा होगा स्टेटमेंट? 36 का आंकड़ा, हाँ, कुछ मिल नहीं रहा है। 6 आपस में एनिमीज हैं। ओके। तो 6 नंबर जो 33 से 6 की मैं बात कर रही हूँ, किसी 3 नंबर वाली को तो दे ही नहीं सकते, उसका तो दुश्मनी का नंबर हो गया वो। मतलब किसी का नाम पर्टिकुलर जो हो उससे नंबर दुश्मनी वाले कर हो तो वहीं दिक्कत लाइफ में पैदा हो जाती है। क्या ये सिर्फ मोबाइल या गाड़ी के नंबर, बाइक के नंबर, ये सब में कुछ ना कुछ कर सकते हैं? सब में एप्लीकेबल होता है ये। आपको बस एक वो पैटर्न को समझ के अलाइन करने की जरूरत है। होता ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ 1 की पर्सनैलिटी का, नाम का टोटल आपने रख लिया है 8 की पर्सनैलिटी पे, नो डाउट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको खुद नहीं पता आपका काम होते होते एंड मोमेंट पे क्यों कैंसिल हो जाता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मेरा सब कुछ डन था, एंड टाइम पे नो क्यों हो गया, क्योंकि वो एनिमी नंबर आप नाम पे लेके घूम रहे हो। और बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ही यही कि एनिमी नंबर पे नाम निकलेगा। आप खुद, हम बताएंगे आपको कैलकुलेट करना जो प्रॉब्लम्स चल रही है। कुछ नाम का बताइए आप कि ये नंबर उसके लिए बेस्ट है और ये उसका एनिमी है। जैसे आप एग्जांपल दो, नाम या डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ जैसे 1 नंबर वाले के अच्छा, सब लोग अपना देख पाए तो ऐसा कोई डेट ऑफ बर्थ कुछ बताइए। एक कैलकुलेटर है, आप लिंक लगा दीजिएगा। सबसे पहले आप वो कैलकुलेटर प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। नाम क्या है उसका? न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर। आप लिंक लगा दीजिएगा। ठीक है। आपने वो डाउनलोड किया, उसके बाद आपको कुछ नहीं, सिंपली अपना नाम टाइप करना है। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक देख लीजिए। कैसे देखते हैं? 1 to 9 तो स्ट्रेट अप हो गया, 1 to 9 तक स्ट्रेट अप आ गया। 10 इज 1, 11 इज 1 + 1, ठीक है, 2, 12 इज 1 + 2 इज 3। ऐसे करके आप 31 तक का, तो 31 इज 4 नंबर। ओके, मेरा 5 नवंबर और 5, आपका मूलांक 5 है। मेरा स्ट्रेट अप 5, ये स्ट्रेट ऑफ 5 हाँ, किसी का 11 है तो 2 हो गया, है ना? ऐसे पीछे का महीना और ईयर वो नहीं देखते हैं। फिलहाल हम जब नाम की एनर्जी चेक कर रहे हैं तो हम आपको बहुत बेसिक बता रहे हैं। मेरा लकी नंबर 5 है। आपका लकी नंबर 5, आपका लकी नंबर 5 से ज्यादा 1 आपका। अभी भी एक सिंपली आपको बता देती हूँ, आप जिस पर्सनैलिटी के हैं आप किसी की सुनते नहीं है, आपको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। 5 नंबर एक आजादी पसंद नंबर है। हाँ, ये सच है ना? आपको फ्रीडम चाहिए, बस आपको कोई आपके ऊपर कंट्रोल करे पसंद नहीं आएगा। सही है, बिल्कुल सही। इकलौता नंबर जो थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल कर पाता है आपकी लाइफ में है वो अभी भी 1 नंबर। वो भी 1 है? वही 1 ही होगा केवल जो आपको कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है। नो एनीवन। ठीक है, समझ पा रहा हूँ। राइट, 1 यही आपको कंट्रोल कर पाएगा, अदरवाइज तो आप किसी के काबू में नहीं आने वाले हो। ये साइंस है। अच्छा, ऐसा ये कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक बैठा है। ठीक है, कुछ आपने नाम न्यूमरोलॉजी का जिक्र किया था, कुछ नेम का, तो थोड़ा सा आप सबके बारे में ABCD थोड़ा Z तक मुझे बताइए। बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ आपको। एक कैलकुलेटर हम लिंक पे लगा देंगे, आपको डाउनलोड करना है, आपका नाम चेक करना है और मूलांक। ठीक, मूलांक आप समझ गए कैसे निकालते हैं? हाँ। 90% आप अपना एनिमी नंबर पे नाम लिखे, आप लोग भी प्लीज कर लीजिएगा चेक। ठीक है, सो 1 पे अगर आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ 1 को बिलोंग कर रहा है, मूलांक 1 मीन्स क्या हुआ समझ गए? 1, 10, 10, 19, 28। ठीक है, ये 1 to 9 1 ही रहेगा सबका? 1 to 9 नहीं, 1, 10, 19, 28 का टोटल हुआ 1। मूलांक की बात कर रही हूँ। आपका एनिमी नंबर कौन सा हो सकता है? एनिमी नंबर आपका है 4, 6, 8। आपका नाम अगर 4 पे, 6 पे या 8 पे है, बदल लीजिए अपना नाम। आपका नाम आपको दिक्कत कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर नाम ही बदल ले। नाम का स्पेलिंग बैलेंस होगा। अच्छा, वो आजकल घर का नाम और ऑफिशियली नाम अलग अलग होते हैं। घर का नाम भी कुछ करता है? घर का नाम भी मैं रखती हूँ, होम का नाम भी रखा जाता है। अगर आपका हाउस नंबर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नंबर। तो हमारे यूनिवर्स में ये सब कुछ होता है, नंबर और ये सब चीजें इतना आसपास हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। बहुत। आप ये इतना बड़ा साइंस है कि आपके यहाँ बैठे बैठे आपका डेट ऑफ बर्थ आप शेयर करोगे, जिस प्लैनेट्स की मैंने बात करी है, राहु, केतु, शनि,
ये आपके घर की लोकेशन बता देंगे अच्छा, कि आप कहाँ रह रहे हैं, या आपके घर में पर्टिकुलर कोई चीज़ हमें दिख जाती कई बार कि ये चीज़ कहीं पर रखी। रिसेंटली में क्लाइंट का बोला मैंने कि मिडिल ऑफ द हाउस कुछ ब्लैक कलर का है आपके, एंड दैट वाज अ बिग डाइनिंग टेबल। ओके, काफ़ी बड़ा साइंस। अच्छा मैं ये देख पा रहा हूँ आप बहुत सारे जेम्स पहने हुए हैं। हाँ, क्रिस्टल्स। कि ये भी कुछ होता है इनसे, उनका भी? हाँ, वही चैनलाइज करते ये हैं फर्स्ट वन एनर्जी को। क्या है? Another- ये शो या फिर कुछ इसका नहीं मतलब? नहीं, सारे ही पर्पज से होते हैं, स्पेशली दिस पायराइट। पायराइट इज वेरी ट्रेंडिंग हाँ नाउ। मैंने सुना है पैरेट। पायराइट ये मनी को Okay. अट्रैक्ट करता है। ओके, और ग्रीन वन? ग्रीन वन इज ग्रीन एवेंचुराइन। दिस इज फॉर ग्रोथ। ओके, ग्रीन कलर इज वेरी गुड कलर फॉर ग्रोथ। पहना चाहिए। पहना चाहिए, बट सबको नहीं पता होना हाँ, चाहिए पता कि होना किसको चाहिए। कौन सा पहनना मतलब आपके चाहिए। पास आना ही चाहिए उस बंदे को, अगर कुछ जानना हमारा है काम तो। पूरा डिटेल। ठीक है। सेकंड मैं एक वन का बता रही थी। फिर हुआ आपका नाम अगर टू पे आ रहा है, ठीक है, आपके नेम की एनर्जी अगर टू पे आ रही है, आप मुलांग टू के हो, दोनों में बात अलग अलग है। टू पे आ रही है तो भी आप बहुत इमोशनल हो, आपका नाम का टोटल अगर टू पे आ रहा है, आप मोस्टली आर, बी और के नाम के लोगों को इमोशनल ज्यादा देखोगे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये टू की एनर्जी को कंडक्ट कर रहा है नाम, तो जो ठीक है। भी होंगे आर, बी, सी, ये वाले नाम के, ये अगर तो नाम में कुछ पर्टिकुलर में जैसे एस नाम की या सी नाम के, इनके अगर बोलूं एस हुआ तो नंबर 3 को रिनाउन करता है। दैट मीन्स नॉलेज। उन्हें नॉलेज लेने का बहुत शौक है, वो हर तरह का नॉलेज रखना चाहते हैं। ठीक है। गुड एडवाइजर, आपको बहुत अच्छे से सलाह दे देंगे। वो खुद से खुद को नहीं दे पाएंगे, हाँ। पर बाकी पूरी दुनिया को सलाह बहुत अच्छे से दे ठीक है। देंगे। दैट इज CGSL 3 की फ्रीक्वेंसी। ओके, देन आता है DMT। अगर D, M या T से आपका नाम है तो फिर आप आपने नेगेटिव नहीं बताया, उसके नेगेटिव भी होता है? नेगेटिव होते हैं, हर चीज का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। Negative लेकिन क्या है हमें इनका? बस ये जो होते हैं CGSL, आप मोस्टली देखोगे ये वेट गेन का शिकार होते हैं। ठीक है। ये वेट पकड़ते हैं, मतलब आप मोस्टली नहीं पकड़े हैं तो आगे चल के पकड़ लेंगे। राइट, डी है ना, तो डी थोड़ा वेट गेन का शिकार हो जाते हैं। डी भी हो जाते हैं? हाँ, डी भी हो जाते हैं। अच्छा ही क्या डी में? मतलब वो क्या होता है, सोचते बहुत है, सोचने में अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा लगाते हैं। कुछ अच्छा है डी में? डी के साथ और कौन कौन से नंबर बताए? हार्ड वर्किंग होते हैं, अल्फाबेट्स। हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। ठीक है, डी सिर्फ या उसके आगे भी? डी की फ्रीक्वेंसी में आएगा DMT। DMT। हाँ, ये आसानी से किसी की सुनते नहीं है, ठीक है। है ना, मतलब सुनो सबकी करो मन की वाला एक जो जोन चलता है, वो वाला इनका जोन रहेगा, ठीक है। है ना, और? सुनते सबकी करेंगे मन की। ठीक है, कंट्रोलिंग होते हैं, है ना, ठीक है, सामने वाले को थोड़ा कंट्रोल में रखना इन्हें करना पसंद चाहते आता हैं। है। ठीक है, ठीक है, 4 नंबर, क्योंकि ये क्या हो रहा है, 4 प्लेनेट 4 नंबर की आपसे क्वालिटीज जुड़ रही है, विच इज कॉल्ड राहु। हाँ, राहु एक ब्रेन है। राहु हर चीज को से पहले देखता है, समझता है, आसानी से विश्वास नहीं करता है। ठीक है, और दोस्ती में थोड़ा धोखा वोखा ज्यादा खाते हैं। DMT। ठीक है। और थोड़े अल्फाबेट्स बचे हैं, मुझे लगता है सब लोग जानना चाहते होंगे तो। देन आता है नंबर 5। नंबर 5 की फ्रीक्वेंसी पे अगर आप बोलेंगे तो ENHX। ठीक है, ENHX हाँ, बहुत इंटरटेनिंग होते हैं, इंटरटेनमेंट की बहुत वैल्यू होती है उनकी लाइफ में, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड नेम नंबर, वेरी गुड नंबर। अगर आपका नाम 5 पर है तो ये बहुत अच्छा नंबर है, आप इसको कैरी कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग। बस आपका एनिमी 4 नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब 4 अगर मेरा एनिमी नंबर कौन सा होगा? 5? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5 नवंबर। 5 है, तो जिससे भी आपकी नहीं पड़ती। अब आपके केस में भी हम आपको बता दें क्या हुआ है। जैसे जब बेबी नाम की न्यूमरोलॉजी हमारे पास आती है तो हम सब चेक करते हैं। ठीक है, 5 नंबर का एक ही एनिमी होता है, विच इज़ 4। आपकी लाइफ में अभी भी कोई है जो 4 नंबर की एनर्जी पे, आपके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती है, है ना। थोड़ा याद करेंगे, 4 में समझ गए, 13, 22, 4 डायरेक्टली ये हो सकते हैं, या 31। मेरे लिए 4 नंबर दूर रहूं मैं उससे, मतलब। हाँ, आपके साथ उनकी ट्यूनिंग बिल्कुल नहीं रहेगी। Okay. और आपकी नाम की फ्रीक्वेंसी आपने उसी एनिमी नंबर पे फर्स्ट वर्ड डाल दिया है, ठीक विच है। इज D। ओके, तो यहाँ एक पैटर्न यहीं से डिस्टर्ब हो गया। वो तो हम आपकी पूरा डेट ऑफ बर्थ शुरू से देखेंगे, तो चेंज हाँ। कर ही नहीं सकते सही हैं, है। क्योंकि D आ गया। नए कंसल्टेशन जब भी आते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, स्पेशली बेबी नेम। और अच्छा लगता है मुझे बैक टू बैक जब मेरे पास बेबी नेम के लिए कंसल्टेशन आ रहे हैं कि लोग अवेयर हो रहे हैं आजकल, एज पर न्यूमरोलॉजी अपने बच्चे का वो नाम रखना चाहते हैं, क्योंकि पंडित जी बताते हैं कि नाम कौन से अल्फ़ाबेट से रखना है, सही। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितने पे आएगी वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही बता सकता है आपको। ठीक, तो 5 इज़ वेरी गुड। 6 लग्जरी पसंद है। 6 नंबर पे जिसका भी नाम आ रहा है ना, अल्फाबेट्स कौन कौन सा? 6 के लिए अल्फ़ाबेट आएंगे UVW।
तो या तो आपका नाम यू, वी और डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा ठीक है, है। या आपके नाम का टोटल 6 पर आ रहा है। ठीक है। लग्जरी पसंद आती है, उसको। दोस्ती, रिश्ते, मतलब फ्रेंड्स बहुत होंगे उसके, ऑल्दो वो फ्रेंडशिप में बहुत लंबा रह नहीं पाएगा स्टे, लेकिन फ्रेंड्स बहुत होंगे उसके। कंफर्ट पसंद आता है ना, ठीक है। रॉयल्टी पसंद आती है। इनको चाहिए कि हमें ट्रीट लाइक प्रिंसेस किया जाए, Okay. जो भी इस नाम की फ्रीक्वेंसी रखता होगी है। 6 है ना। Okay. 7 पे अगर आपका नाम आ रहा है किसी का भी, तो मेरा सजेशन होगा, अगर आपकी लाइफ में हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहे हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड इशू चल रहे हैं, तो अपने नाम की फ्रीक्वेंसी आप चेंज करा लीजिए। 7 की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होती है। तो नाम स्टार्ट अगर बोलेंगे तो O और Z से होगा, है ना, नाम का अगर अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे तो। अदरवाइज नाम का टोटल जब आप देख रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो हैज़ टू बी चेंज। आप लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो 7 की फ्रीक्वेंसी। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, ऋतिक रोशन ने अपने नाम की स्पेलिंग को जो बैलेंस किया है H लगाकर। हाँ, रीज़न हुआ है ये- डिवोर्स का, क्योंकि 7 पे लेके गए फ्रीक्वेंसी। वो करियर में तो हाइप दे देगा, लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत डैमेज कर देता है, तो 7 ना। Okay. और एक और केस अभी हमें था, इरफान खान जो फेमस एक्टर हैं, है ना, उन्होंने एक्स्ट्रा R लगाया अपने नाम की फ्रीक्वेंसी में। ओके। यहाँ हमने एक केस स्टडी किया था, इरफान खान का जब आप डेट ऑफ बर्थ प्लस करेंगे पूरा ना, वो मूलांक बनता है 4। ठीक है, उनका जो भाग्यांक है वो 4 है, और उनके नाम की फ्रीक्वेंसी जिसने भी बैलेंस की थी वो टोटल डाल दिया था 1 पर। तो नाम की फ्रीक्वेंसी दुश्मनी निकाली है, तो कहीं ना कहीं ब्लड कैंसर का जो अच्छा, शिकार हाँ हुए हाँ, हैं इरफान खान, हाँ राइट, which अब is नहीं रहे इस wrong. दुनिया में। हाँ, हाँ, नहीं रहे वो। ठीक, तो 7 बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। देन अगर शनि पे आपका नाम आ रहा है 8, आपके नाम की फ्रीक्वेंसी अगर 8 पर जा रही है, आप खुद ही चेक करो, आपके काम होते होते रुकते हैं, आपका नाम मोस्टली आपको 8 पे मिलेगा। डिले हो रहा है, ऑब्स्टिकल हो रहे हैं, अड़ंगे आ रहे हैं, काम आते आते लाइक यहाँ आते आते शायद डिले हो गया आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम समझ जाते हैं 8 वर्क कर रहा है, जो आपको ये डिले हो गया है। ओके। तो वो समझ में आ जाती है कि फ्रीक्वेंसी आपको परेशान कर रही है। एंड 9 की फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो बहुत संभालने वाली है। 9 हम एडवाइस सबको नहीं करते हैं, 9 थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो नाम 9 पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाली बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन देगा वो, आप बैठ ही नहीं सकते, गुस्से के बहुत तेज हो जाओगे। एक ऐसा कॉमन नंबर जो सबके नाम के लिए फिट बैठता हो और सहूलियत देता हो? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको आपके एनिमी नंबर्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 1 बहुत अच्छा हम कहेंगे, सबसे अच्छा नाम है 1 नंबर, लेकिन 8 नंबर वाले का एनिमी नंबर है, तो अगर मूलांक 8 हो आप नहीं दे सकते हैं। अच्छा। तो चेक तो करना पड़ता है, इधर आपको नॉलेज हो पूरा, या फिर एक प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट जो इस चीज़ का नॉलेज रखता हो, आप उससे कंसल्ट करें, वो ज़्यादा बेटर है। एक डेस्टिनी नंबर होता है? हाँ, दैट इज़ आपका भाग्यांक, वो आपका भाग्यांक होता है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी करियर फील्ड को डिकोड करता है। इससे कोई रिलेशन रिलेटेड रहता है? बहुत बहुत रिलेशन है, सारा कुछ रिलेशन ही। आपका नंबरों पे? डेस्टिनी नंबर, आपका मूलांक, आपका डेस्टिनी नंबर आपका करियर डिसाइड करता है। ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली आप जैसे जो लाइन चूज कर रहे हैं, इट मस्ट बी 3 होना चाहिए या 6, ऐसा कुछ आपका डेस्टिनी नंबर शायद होना चाहिए। एक बार आपका डेट ऑफ बर्थ का बताएं मुझे ना पूरा। 5/11/1990 5/11/1990 92। 2 5/11/1992 1। वेरी गुड करियर, मतलब आप जो भी करोगे ना करियर में अच्छा करोगे, करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपके। अच्छा, एक नंबर। हाँ, टोटल 1। ये जो आपने कैलकुलेशन की है, ये जो आपने बताया ऐप कुछ उसी से आपने किया? हाँ, उसी ऐप से, ओके। उसी में कैलकुलेट हो जाता है, जल्दी फटाफट कैलकुलेशंस हो जाते हैं। मतलब गड़े दिमाग लगाने से हाँ, बेहतर है ये कैलकुलेशन। ठीक है। न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें, ये कब से शुरू हो जाती है? क्या बच्चे में भी ये असर रहता है, या फिर एक ग्रोथ होती है या कोई एज होती है तब से ये नंबर इफेक्ट करते हैं? ये कब से शुरू तो ये आपके जन्म से हो जाती है। और बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आजकल तो हमारे पास ये कंसल्टेशन भी आ रही है कि हम बेबी को किस डेट को इस दुनिया में लाएं, लाइक डिलीवरी कराएं। और डॉक्टर, सबसे अच्छी बात है, गायनोकोलॉजिस्ट आपको टाइम पीरियड दे रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है कि अवेयरनेस बढ़ रही है, डॉक्टर दे रहे हैं टाइम, 3 दिन का आपका टाइम स्लॉट है, इसमें से एक डेट आप किसी से पूछना है तो पूछ लो। तो मुझे आते हैं ऐसे कंसल्टेशन, ऑलमोस्ट 12-13 डिलीवरीज ऐसे डेट पे। तो हम ये देखते हैं हस्बैंड वाइफ की लाइफ में ऐसा क्या एक मिड पॉइंट में निकल आए जिससे इनको ग्रोथ मिल जाए। ये जो नंबरों का आपने जिक्र किया, ये नंबर आपकी शादी की डेट या फिर आपकी कोई वाहन खरीदने की डेट, ये भी मैटर करता है कि लाइफ आपकी कैसी चलने वाली है आपकी लाइफ पार्टनर के साथ, तो ये डेट डिपेंड करती है उस वक्त? डेट डिपेंड करती है। कई बार गलत डेट में शादी हो जाना इज द रीजन ऑफ डिवोर्स, क्योंकि शादी गलत डेट पे हो गई है।
गलत टाइम पे हो गई है, उसमें बहुत डीप में कुंडली में दशा महादशा ये सब देखते हैं। तो आजकल यही चीज़ें हैं कि बहुत नोन पंडित से अगर आप पूछिए कराओगे तो कहीं ना कहीं रिजॉल्व रहेगी चीज़ें, अदरवाइज तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। रिलेशनशिप में अभी आने वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, डिवोर्स केस बहुत बढ़ गए हैं, तो इनका भी फर्क पड़ता है। इवन एक और पॉइंट बताती हूँ, आप अगर 1 नंबर वाले की पर्सनैलिटी है ना, तो 4 नंबर वाला जो आपका एनिमी नंबर है, तो वो ऑटोमेटिकली वो नाम की वाइब्रेशन के कारण भी ट्यूनिंग मैच नहीं होगी। ये भी देखना पड़ता है। अच्छा, बैलेंस कराते वक्त नाम को बहुत ध्यान हम रखते हैं कि अच्छा ये आजकल ट्रेंड में अभी आया है, जैसे कि आपने कहा 1-2 साल में, ये नंबरोलॉजी के बहुत पहले से है क्या? जब से कुंडली का समय जब चला गया, युगों से पहले हमारे ऋषि मुनि देखते थे, तो अंबानीज जो हमारे वर्ल्ड फेमस मिलेनियर्स हैं, दे यूज्ड टू फॉलो समहाउ। उनके यहाँ बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर वही देखोगे, नाम का बैलेंस उनका बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आता है, तो कहीं ना कहीं फॉलो हो ही रही है। सेकंड, आपने जैसे बात करी कि कब से ये चला आ रहा है, तो ये चला तो शुरू से ही आ रहा है। आप यश चोपड़ा, अगर आपको बहुत डायरेक्टर फेमस, उनकी मूवीज के नेम वो एज पर न्यूमरोलॉजी रखते थे। आप कभी कभी की स्पेलिंग चेक करना, हाँ राइट, हाँ कभी कभी कुछ होता है, हाँ आप देखिएगा डबल वर्ड्स मिलेंगे। देन अभी सब बॉलीवुड में तो बहुत होता है बिग बॉस, बिग की स्पेलिंग इज सिंपल, बिग की स्पेलिंग BIG, बिग बॉस में डबल G है। हाँ, दबंग मूवी हाँ विथ डबल G, चेक करिएगा। राइट, हाँ ये है, चेक कर। तो रिसेंटली में तो मूवीज जो आ रही हैं वो भी आप एज पर न्यूमरोलॉजी बताकर आ रही हैं। देखकर हम देखते ही समझ जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी पूछी है तो मतलब पूछकर। राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, दोनों ने अपना नाम 33 से 6 जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मुझे चेंज करना चाहिए क्या? हाँ, आपका तो बैलेंस का एडवाइस 7 तो कभी एडवाइजेबल ही नहीं है। 7 नंबर का टोटल होना ही नहीं। अगर मैं अपना दीपक की जगह कुछ करूंगी, के बढ़ा दूं, क्या कुछ करूं? वो प्रॉपर देखा प्रॉपर देखा जाएगा कि लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है, किस किस वजह से आ रही है। अच्छा। और कौन सी अल्फाबेट्स को हम उन्हें ही चेंज करना पड़ता है कि एक्चुअली हाँ करियर में बहुत अच्छा कर रहा है पर लाइफ में जो रिलेशनशिप में नहीं, दोनों चीजें बैलेंस। तो और एक और चीज बता देती हूँ, जब आप नाम चेक करोगे, आपका फर्स्ट नेम जो होता है हम 1 सेकंड में देख के बताते हैं कि आप पर्सनल लाइफ में ज्यादा परेशान हो या प्रोफेशनल, आपको हमें नहीं बताना पड़ता है। अच्छा, आपका पर्सनल लाइफ अगर एक्यूरेट आ रहा है, आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन है तो ठीक है। फिर आप प्रोफेशनल लाइफ अगर नहीं आ रही तो प्रोफेशनल लाइफ में आप ज़्यादा परेशान रहोगे। तो आप खुद ही चेक करना, आपका नाम आज कैलकुलेटर लगा दिया है, आप चेक करिए कि आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच भी है कि नहीं। हमें कमेंट करके बताना। सबसे शक्तिशाली नंबर, कोई सबसे शक्तिशाली पावरफुल नंबर हो? 90% 5 को ही बोलते हैं। उसका भी एक बहुत सॉलिड वजह है, जब हम वो ग्रिड एक प्रिपेयर करते हैं तो वो मिड में आ रही है। तो जब आपका कोई एक बॉक्स है जो 3x3 के ग्रिड में है, तो जो भी नंबर मिडिल में होगा वो थोड़ा पावर पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मिडिल में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन कंप्लीट कर रहा होता है। तो मोस्टली हम ध्यान 5 पे सबसे ज़्यादा देते हैं, 5। इससे क्या भविष्य बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ का क्या भविष्य, क्या आगे क्या होने वाला है नंबरोलॉजी से? मैंने जनवरी में ही प्रेडिक्ट कर दिया था वार सिचुएशन आने वाली है। वॉर सिचुएशन जो अभी क्रिएट हुई, मैंने जनवरी में, एक्सीडेंट्स बहुत होंगे ये सारा, बिकॉज 9 की एनर्जी 2025, 2 + 2 + 5 कितना हुआ? 9। 2 + 2 + 5 = 9। जब भी 9 का ईयर आएगा कुछ ना कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होंगे, ड्रास्टिक चेंजेस। क्या अभी कुछ और भी होने वाला है? क्योंकि अभी युद्ध तो ठहर गया, क्या और भी कुछ चांसेस हैं? अच्छा, चांसेस हैं, तो शांत नहीं हुआ है। अच्छा, रहेगा भी। 9 का ईयर है, ये कुछ ना कुछ बड़ा धमाका। आपको याद है वो मोदी जी ने घोषणा करी थी आज रात, डे याद करना, वो भी टोटल 9 पर है, 12 बजे, सितंबर का महीना था वो। अच्छा, 8 तारीख रात 12 बजे, दैट मीन्स 9। और आप जब डिजास्टर नंबर कहा जा सकता है 9। हाँ, 9 इज अ डिजास्टर। 9 जो है उसको संभाल, 9 इज अ हनुमान जी का नंबर। हनुमान जी डिजास्टर भी होते हैं। तो किसी का जो मूलांकन 9 आ रहा हो ऐसा कुछ, तो वो तो मूलांकन 9 आ रहा है तो मतलब वो पता है कि उसको उसकी एनर्जीज को सही जगह लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो ब्लास्ट करेगा, वो गुस्से का तेज होगा, उसको अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना, उत्पाती है ना? हनुमान जी जैसे काम को करने से 9 नंबर सबसे अच्छा फ्रेंड है। हम कहेंगे 9 नंबर के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना, वो संभाल पाना मुश्किल होता है। 9 नंबर बहुत अच्छा दोस्त होता है, जिसके साथ रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छा फ्रेंड है। कभी 9 के बारे में आपने सुना होगा तो 9 × 1 करा है, कितना होता है? 9 × 1 9।
अच्छा वैसे करके 9 into 1 9 9 2s are 18 हाँ। 18 is also 1 plus 8 1 plus 8 9 9 9 3s are 27 2 plus 7 is 9 9 की जो एनर्जी है वो कहीं से भी घुमा के हम कितना भी अगर 9 निकल रहा है तो दिक्कत है, मतलब दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं है, उसके पास सब है। एनर्जी बहुत है, एनर्जी दिशा बहुत है, दे पा रहा है, बस। वो नहीं दे पा रहा है। एक्चुअली हनुमान जी को खुद नहीं पता था कि उनके कितने पास शक्तिशाली। कितनी ताकत है। तो ये फ्रीक्वेंसी 9 वाले के साथ चलती है, वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता अच्छा है। कुछ भगवान के कुछ आपको पता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, तो थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए? कोई भगवान की example डेट ऑफ ऐसा? बर्थ नहीं, जैसे मैंने आपको ये सब चीज़ों का बोला है, तो जिस नाम की हम बात करें, कैलकुलेटर पे याद से हनुमान जी का डेट ऑफ बर्थ भी वो करना डाल सकते हैं? नहीं, आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटर जो Okay. मैं बता रही हूँ, आप जस्ट नाम हनुमान से जी कर की रहे हैं क्या? स्पेलिंग बोलिए। हाँ हनु H हाँ A हाँ N U A 9। हनुमान जी का जो नाम है वो भी ऑटोमेटिकली 9 पर आता है। अच्छा एंड 7 पे, जिस पे मैंने बोला है नहीं होना चाहिए नाम, है ना, ये कहीं ना कहीं डिटैचमेंट देता है। डिटैचमेंट मतलब कोई ऐसा राजा पता है आपको, जो भगवान जी जो राजा थे लेकिन डिटैच होके कहीं गए हैं? राजा हरिश्चंद्र, ऐसे भगवान राम भी राम। वनवास छोड़ के चले गए थे। 7 नंबर इज द नंबर ऑफ डिटैचमेंट। तो अच्छा। 7 नंबर हम वो मोह माया है, वो मतलब साधु संत बनने के उसके चांसेस ज्यादा हैं। ज्यादा होते हैं। अच्छा। एग्जैक्टली ज्यादा होते हैं। वो स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, तो उनको कोई भी चीज बहुत लंबे टाइम तक खुशी नहीं देगी। मटेरियलिस्टिक थिंग से दूर करता है 7 नंबर। ओके। तो आप अगर आए हो दुनिया में, आपको लग्जरी, कंफर्ट सब एक्सपीरियंस करना है, तो फिर आप 7 से अपने नाम की फ्रीक्वेंसी हटाओ, और आपका डिसाइडेड है आपको संत बाबा बनना है, तो 7 पे आप नाम को रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आज जाके पहले संतों के नाम निकाल के चेक करूंगा जाके कि क्या है, और अगर घर में किसी को है तो बदलवा दूं मैं कि इससे हटाओ। 7 नंबर मतलब या तो डेट ऑफ बर्थ पे या मूलांक भाग्यांक पे रूल कर रहा है। ये नंबर ही डिटैचमेंट का नंबर है। ठीक है। अब अगर जैसे कि मैंने सुना है, मैंने एक बार देखा कि आपने कुछ लोगो का जिक्र किया है कि अगर आप कोई लोगो बनाए तो उसमें यहाँ तक कि कलर भी इम्पोर्टेंट होते हैं, कि क्या कलर आप उसमें मेंशन कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। केवल कलर चेंज करने से भी हमने क्लाइंट के रिजल्ट्स देखे हैं कई बार, सिर्फ कलर चेंज कर देने से। क्योंकि ये कहा ना, एक अवेयरनेस की बात है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आप कैसे कलर्स। सिंपली आपसे पूछ रही हूँ, चलो एक जिम है ना, अब वो जिम का पूरा पिंक कलर कर दिया है, रनिंग कलर पिंक कलर, आप कितना कंफर्ट होगे उस जिम में वर्कआउट करने में? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाओगे? वो तो जिम है, मशीनें हैं। कुछ कलर का कुछ वैज्ञानिक कारण भी रहता है, साइंटिफिक रीजन। है ना? आप कंफर्ट जैसे नहीं हम हो पाओगे। होटल्स में देखते हैं ज्यादातर येलो कलर होता है। हाँ, क्रीम वाइट। इससे भूख ज्यादा बढ़ाता है, मैंने सुना येलो कलर। मतलब येलो सबकी एक फ्रीक्वेंसी। येलो कलर आपको फूड प्रोडक्ट पे बहुत दिखेगा, है ना, मैकडोनल्ड्स और ये सब। येलो कलर एक इंटरटेनमेंट वाला कलर है। अब इसमें भी मैं जरा सा बता देती हूँ, येलो कलर इंटरटेनमेंट को शो करता है। अभी आप बहुत सारी इंस्टा में येलो कलर दिखेंगे, रील्स पर भी, है ना। और वहीं ऑरेंज कलर की बात करोगे तो ऑरेंज कलर एक ऐसा कलर है कि ऑरेंज कलर अपने क्लाइंट को चूज करता है। अच्छा। बहुत प्रीमियम ऑरेंज, एक डिफरेंट कलर भी लकी होते हैं लोगों के लिए, नंबर के साथ साथ। लकी कलर्स, लकी नेम, सब कुछ रहता है। आप इसमें नंबर से जोड़ सकते हैं कि इसको, कि एक नंबर को ये कलर ज्यादा बेनिफिट देगा, ऐसा कुछ? सन की वाइब्रेशन वाला है तो मोस्ट प्रोबेबली सन के कलर्स, सिंपल है। मून की वाइब्रेशन 2 नंबर है, मून के कलर्स, है ना। तो ये पूरा एक पैटर्न ही होता है हमें, जिसमें हम मूलांक भाग्यांक को देखते हुए कलर्स बताते हैं। तो वो पूरा एक डीप चार्ट बनता ही बनता है। मेरी कोशिश ये होती है क्लाइंट के साथ हमेशा कि आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपने बारे में कुछ भी मत बताओ। आपके बारे में सब कुछ मैं बताऊंगी। अभी करंट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी मैं बताऊंगी। तो इससे ट्रस्ट अपने आप और बढ़ जाता है कि यार हमने तो इन्हें प्रॉब्लम भी नहीं बताई है। बिल्कुल। मतलब एक क्लाइंट तो ऐसा था कि अपनी उसकी वाइफ को नहीं पता था कि वो प्लान क्या कर रहा है। जब दोनों आए, मैंने कहा आप कुछ प्लान कर रहे हो ऐसा फॉरेन सेटल होने का, तो उसकी वाइफ तक को ये चीज़ नहीं पता थी। मैंने कहा यह आपसे दशा करवा रही, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि कब आप क्या करते हैं। आप अपनी लाइफ में तो ऐसे सब कुछ ठीक कर लेते होंगे फिर? नहीं, अलाउड नहीं है पहली बात करना। दूसरी बात, थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा होने वाला है तो उसको कम कर सकते हैं, बट हमें अलाउड नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि हमने, ये कोई स्टडी होती है या? ये स्टडी है, कोर्स है, प्रॉपर कोर्स है, जिसको हम गलत मतलब के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, गलत मतलब नाम को यूज़ कर लिया क्योंकि ठीक है इशू दे रहा था, नाम में एक्स्ट्रा ही मैंने भी लगा रखा है,
बट होता है ना गलत शॉर्टकट में कमाना या कुछ ये तो डिवाइन अलग चीजें। जो आपने लगा रखा था डिवाइन रोही, इसके पीछे कोई लॉजिक है या? हाँ, नाम तो मैंने बनाया था अपना स्पेशली, मेरे अच्छा। गुरुजी ने गिफ्ट भी किया मुझे। मैंने अपने नाम में एक्स्ट्रा आई लगाया है। अब एक बहुत बड़ा एग्जांपल और दे रही हूँ आपको। मिनाल से आप लोग शायद अवेयर हैं। हाँ। मिनाल रेसिडेंसी में पता है मिनाल में क्या स्पेलिंग है? नहीं, मैंने इतना गौर नहीं किया। MINAL, दैट इज मिनाल रेसिडेंसी वाला। और जो स्ट्रीट अब फेमस हो गई है, कितनी फेमस हो गई है स्ट्रीट हमारी, दैट इज MINAAL। केवल एक ए ने मिनाल की प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ा दी है। कितनी, क्या बात कर रहे हैं आप? और आप चेक करिए ना, मिनाल स्ट्रीट इज AA। अच्छा। और मिनाल कितने सालों से है? हाँ, आप बिल्कुल हम सही है। छोटे एक समय था कि यहाँ पे बिल्कुल इस प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल सही थी, है। हाइप नहीं था। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वो। कि मिनाल का पूरा शॉपिंग मॉल भी बना। नो वन कभी नहीं आते थे। और अभी मिनाल पूरे भोपाल में फेमस है। एक्टिविटीज हो रही, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं वहाँ। एंड वो एक्स्ट्रा ए ने कमाल दिखा है, सिर्फ ए क्या ही तो छोड़ा है। पॉलिटिशियन में ऐसा कोई एग्जांपल होते हैं, बहुत सारे होते हैं पॉलिटिशियंस। बहुत से मोदी जी का क्या निकल रहा है वैसे? मोदी जी की नाम की फ्रीक्वेंसी जब मैंने देखी थी, नरेंद्र मोदी, उनका डेट ऑफ, वो तो 8 नंबर वाले हैं वैसे। अच्छा। 8 नंबर बहुत सक्सेस तो पाकर रहते हैं, बहुत शांति से काम करते हैं, सुकून से, शांति से। उनकी प्लानिंग्स किसी को ज़्यादा पता नहीं चलती हैं। सब अभी तो काफ़ी सही जाने वाला है। अच्छा, इतना भी बता दूं, जब देश के लिए कहते हैं कि कंट्री की भी कोई अपनी कुंडली होती है, कंट्री की कुंडली हमेशा कंट्री को जो रूल कर रहा है उस पर डिपेंड करती है। आप पूरी कंट्री का लक मेन जो हमारा लीडर होगा, उसके हिसाब से हमारी कंट्री का वो चल रहा होता है चार्ट। तो एक लीडर चेंज कर सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और न्यूमरोलॉजी से अपने भाग्य का या अपने करियर का कुछ सही करना चाहता है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर उसको कुछ करा रहा है, इसलिए वो आपके पास आया। आपके पास आना भी कहीं ना कहीं नंबर का कोई खेल होगा। इतना भी समझ जाते हैं, कोई आता है तो 7, 2, ये जनरली 8 आएंगे, हमें पता इंटरेस्ट होगा। 4 नंबर वाला, मूलांक वाला जब कोई आके बैठता है ना, तो मेरा पहला सवाल उनसे यही होता है, आप कैसे आए? आप नॉन बिलीवेबल हैं। अच्छा। जितने भी नंबर मूलांक 4 वाले, ठीक है, ये मेरा पॉडकास्ट का ये पहला एपिसोड है और आप ही से शुरुआत हो रही है, और जस्ट जनरली हम लोग बात कर रहे थे और आपका नाम निकल के आया कि हम न्यूमरोलॉजी से इसकी शुरुआत करते हैं। तो कुछ इसके लिए कुछ हमारा सोच कास्ट, कुछ हमें नाम बदलना चाहिए या फिर परफेक्ट है? नाम एक बार बैलेंस कर सकते हैं, है ना? बैलेंस करा लीजिएगा, फर्क दिखेगा। मतलब आपके पास दोबारा आना पड़ेगा। बिल्कुल। उसका कलर, कंसेप्ट, थ्योरी पूरा चेक करेंगे। कलर का मतलब फॉन्ट का जो स्टाइल लिखा है आपने, हम उससे प्रिडिक्शन कर देते हैं कि आपकी लाइफ में क्या है। आप बताएं, सिर्फ विजिटिंग कार्ड दो और लोगो दिखाओ, मैं कैसे बता दूंगी लोगो देख के कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, और वो एक्यूरेट कैसे होगा? स्टडी है, पूरा पढ़ा है उस चीज़ को, अच्छे से डीप में जाके समझा है क्या चीज़ है, क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। और इसका एक एग्जांपल मैं अपने खुद के पेज से भी दे सकती हूँ। मेरा 1 साल तक एक लोगो था, जब मैंने ये साइंटिफिक वाला नहीं किया था, बहुत जल्दी होती उस समय बनाने की, करने की, बाद में इंटरेस्ट आता जाता है, करते हो। मैंने एक लोगो बना रखा है, 1 साल तक मेरा वो जो चला है, नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, नीचे मेरा वो लोगो दिख जाएगा। मुझे पूरे भोपाल में कोई जानता ही नहीं था, या बहुत किसी ने मेरा फेस नहीं देखा था। मेरे खुद के पेज पे मेरा एक भी फेस नहीं दिखेगा, ना स्टोरी पे, ना इंस्टा पे, बहुत सारी पोस्ट में भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो लोगों की वजह से मेरा माइंडसेट मैंने ऐसा कर लिया था कि मुझे बस बिहाइंड द सीन काम करना है। और आफ्टर दैट मैंने एक पंख वाला लोगो यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद से मुझे अभी टच वुड बहुत लोग, अब तो कहीं घूम रही होती हूँ तो लोग बाकायदा पूछ लेते हैं, आप वो हैं क्या? अच्छा लगता है कि लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं कॉल हरदा से आया था, तो शी सेड कि इंस्पिरेशन हो आप मम्मा के लिए, बिकॉज इस एज पे आप ये कर रहे हो। लाइक 18 साल का बेटा है मेरा, तो बोले आपने ये डिसीजन लिया एक सर्टन एज पे आके, जब लोग शायद इन सब चीज़ों से निकलने की सोचते हैं, आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। तो अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गुड मैसेज मैं दे रही हूँ। तो मतलब आगे से भविष्य में कोई कुछ भी खरीदना चाहता है, बनाना चाहता है, लेना चाहता है, तो एक बार नंबरों का, स्पेशली फॉर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर आपका काम बिगाड़ भी सकता है और बहुत संभाल भी सकता है। तो मोबाइल नंबर तो बहुत, मैं कहूँगी कि ज़रूरी, नेम की भी करवा लो,
नेम, न्यूमरोलॉजी एंड मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ें थोड़ी सी आपकी लाइफ में सही होना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो आ गई उसका कुछ नहीं किया जा सकता, वो एक आ चुकी है बाकी चीज़ों का। पर हाँ, अब नए जो हैं जनरेशन में वो डेट ऑफ बर्थ भी देख के बाकायदा चार्ट देख के फिर बनवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं न्यूमरोलॉजी, कि कब उन्हें क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या चीज़। कब क्या। थैंक यू सो मच मुझे वक्त देने के लिए। तो सोचकास्ट में फिर से मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।